नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कबीर क्रांति। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। घुसपैठ पर हमारे नेता एक मत क्यों नहीं, श्रीपाल शर्मा की कलम से कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज। घुसपैठ जैसी गंभीर राष्ट्रव्यापी समस्या पर देश के नेताओं का एक मत न होना अपने आप में गहरी राष्ट्रीय चिंता का विषय है। एक और सत्तारूढ़ दल घुसपैठ रोकने के लिए कठोर कदमों की बात करता है, वहीं दूसरी ओर कुछ विपक्षी दल घुसपैठियों को अपने राज्यों में बसाने के लिए खुलेआम आमंत्रित करते नजर आते हैं। कुछ लोग तो इंसानियत और मानवता की दुहाई देकर घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति जताते दिखाई देते हैं। शायद भारत के अलावा विश्व का कोई और देश ऐसा नहीं जो अवैध घुसपैठ पर इतनी उदारता दिखाता हो। घुसपैठ ने देश में तहलका मचा रखा है। धीरे धीरे अनेक राज्य इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। घुसपैठ को संरक्षण देना न सिर्फ आत्मघाती है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और आर्थिक ढांचे के लिए भी घातक है। अपराधों में वृद्धि, जनसंख्या असंतुलन, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के अधिकारों का हनन, इन सभी की जड़ में कहीं न कहीं घुसपैठ की समस्या जुड़ी हुई है। आज स्थिति ये है कि कुछ राज्यों में घुसपैठियों का मत निर्णायक होता जा रहा है। इससे लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यह आशंका भी सामने आ रही है कि कुछ घुसपैठिए जासूसी, दंगा फसाद और संगठित अपराध जैसी गतिविधियों में संलिप्त है। इन तथ्यों को देखते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि घुसपैठ एक दूरगामी षड्यंत्र का हिस्सा है। एक जानकारी के अनुसार पड़ोसी देश सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन को जानबूझकर प्रभावित करना चाहते हैं ताकि बिना युद्ध किए ही स्थिति अपने पक्ष में की जा सके। इतिहास साक्षी है कि जिस क्षेत्र में मूल आबादी अल्पसंख्यक होती गई, वहां आबादी समाप्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में यही बस जाते हैं। यही अवैध ठहराव आगे चलकर सामाजिक और कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या बन जाता है। कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि घुसपैठिए केवल मुसलमानों को ही क्यों कहा जाता है, हिंदुओं को क्यों नहीं? उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित होकर आने वाले हिंदू शरणार्थी हैं जिन्होंने जान बचाने के लिए भारत में शरण ली। उन्हें मानवीय आधार पर शरण देना इंसानियत है, जबकि योजनाबद्ध तरीके से सीमा पार कर अवैध रूप से बसना घुसपैठ है। दुर्भाग्य ये है कि देश के कुछ राजनीतिक दल निहित स्वार्थों के कारण घुसपैठियों को संरक्षण देते दिखाई देते हैं। ये रवैया अंततः देश और उन दलों दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा। एक सीख देने वाली कथा, कुएं में मेंढकों का एक राज्य था। सत्ता बचाने के लिए राजा ने एक सर्प को संरक्षण दिया जो धीरे धीरे विरोधियों को निकलता गया। अंत में राजा की निष्ठावान प्रजा, रानी और राजकुमार भी सर्प का शिकार बन गई। राजा जान बचाकर भाग गया और कुआ सर्प का राज्य बन गया। यही हाल देश का भी हो सकता है यदि समय रहते चेतना न आई। अब भी समय है। घुसपैठ पर राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति होनी चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कबीर क्रांति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।